हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना आ चुका है। इतना ज्यादा सालों से हम लोग सफर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमें 2 साल होने वाले हैं इसे सफर करते हुए, और अभी हमें नहीं पता कि हमें कितने और टाइम इससे सफर करना है। थर्ड वेव ऑलमोस्ट आने वाली है, इनफैक्ट बहुत जगह तो इसका आउटस्प्रेड हो चुका है, ये अच्छी तरह आ भी चुकी है। तो हम अपने बच्चों को किस तरह प्रोटेक्ट करें, किस तरह उनकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करें जिससे बच्चे इन्फेक्शन से बच सके। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है, हाउ टू इंक्रीज इम्यूनिटी इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिले। और अगर कोई क्वेरी है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों के लिए जो इम्यूनाइजेशन होता है, जो बच्चों के वैक्सीन्स लगते हैं, उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए। बहुत बार पेरेंट्स ये सोच लेते हैं कि अच्छा वैक्सीन लगना है, कोई नहीं, जो आपका इस हफ्ते लगना है वो आप नेक्स्ट वीक लगवा लेंगे। तो इस तरह मत कीजिए। ऑन टाइम वैक्सीनेशन कराइए बच्चे का, क्योंकि वो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए ही है, उसका एक शेड्यूल है। और जितने वैक्सीन आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करे हैं, जितने आपको कार्ड मिला है, वैक्सीनेशन कार्ड उस पर लिखे हैं, वो सारे ऑन टाइम लगवाइए। ये बच्चे की इम्यूनिटी के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट नंबर ही इस चीज का है कि आप बच्चे के वैक्सीन ऑन टाइम लगवाएं। सेकेंड चीज ये है कि याद रखिए कि अगर आपका बच्चा उस एज ग्रुप का है या आप अभी भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे को ब्रेस्ट फीड कीजिए, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी के लिए जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है वो ब्रेस्ट फीडिंग है। WHO के अकॉर्डिंग शुरू के जो 6 मंथ्स हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, बट बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें मदर की जो मिल्क सप्लाई है वो इतनी अच्छी नहीं होती है कि मदर जो है बच्चे को 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड कर सके, स्पेशली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कर सके, उसके अलावा कुछ भी ना दे। तो ट्राई कीजिए कि 2 to 3 मंथ्स तो आप डेफिनेटली बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कीजिए। और इवन अगर आप चाहें तो 2 साल तक अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आप ध्यान रखिए कि बच्चे की जो डाइट है उसमें आपको वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को ऐड करना है। और जो इनकी सर्विंग्स है, ये ध्यान रखिए कि जो वेजिटेबल्स हैं वो दिन में एटलीस्ट 3 बार बच्चे के अंदर जाए, और जो फ्रूट्स हैं वो 2 बार जाए। तो इन टोटलिटी जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं उनकी सर्विंग्स 5 जरूर होनी चाहिए। अब जो फ्रूट्स हैं वो आपको कौन से ऐड करने हैं, तो हम सबको पता है, इनफैक्ट कोरोना ने हम सबको सिखा दिया है कि हमको जो है विटामिन सी का इंटेक करना है। तो स्पेशली बच्चों के लिए भी विटामिन सी ही चाहिए। तो सिट्रस फ्रूट्स दीजिए, जो खट्टे फ्रूट आते हैं वो दीजिए बच्चे को। उसके साथ साथ बच्चे को बेरीज वगैरह दीजिए, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, क्रेनबेरी हो, ब्लूबेरी हो। जो बेरीज होती हैं वो इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स बच्चे की डाइट में डालिए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते, तो यूट्यूब पे बहुत सारी जो है वीडियोस हैं कि आप किस तरह बच्चे को वेजिटेबल दे सकते हैं। उसके लिए सबसे ज्यादा जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है चीला। आप किसी भी चीज का चीला बनाइए, उसमें जो भी वेजिटेबल आपको बच्चे को खिलानी है वो आप उसके अंदर ग्रेट कर दीजिए। मुझे वामिका को और खिलाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं चाहती हूँ कि वो हेल्दी डाइट ले। उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम इडली बना लेते हैं और उसमें वेजिटेबल्स को ग्रेट कर देते हैं, या पराठा बना रहे हैं उसमें ग्रेट कर देते हैं, या फिर हम सूजी का चीला बना लेते हैं, बेसन का चीला बना देते हैं, ओट्स का चीला बना देते हैं, पोहा आप भिगो के रख सकते हैं, उसका चीला बना सकते हैं। और इन सभी चीलों में आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें वेजिटेबल्स को डालिए जो भी आपको अपने बच्चे को खिलानी है। इनफैक्ट अगर आपको पालक भी बच्चे को खिलाना है तो उसको भी थोड़ा सा आप ग्रेट सा करके उसमें डाल दीजिए, जिससे बच्चे के अंदर सब कुछ जाए। मेथी जाए, इस टाइम सीजन चल रहा है बहुत ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, तो आप ट्राई कीजिए कि वो सब आपके बच्चे के अंदर जाए। नेक्स्ट आप ध्यान रखिए कि अगर आपके घर में कोई स्मोकिंग करता है तो इसके जो फ्यूम्स हैं, इसके जो केमिकल्स हैं वो उनके लिए हार्मफुल तो हैं ही, साथ ही साथ जो बच्चे हैं जो उस एनवायरनमेंट में हैं उनके लिए भी वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, जिसको हम सेकेंड हैंड स्मोकिंग बोलते हैं। मतलब बच्चा खुद से स्मोक नहीं कर रहा है, बट वो उस एनवायरनमेंट में है जिसमें कि वो फ्यूम्स वगैरह हैं। तो वो बच्चा जब इनहेल करता है तो बच्चों की जो कैपेसिटी है डिटॉक्सिफिकेशन की बॉडी की वो इतनी अच्छी नहीं है, तो वो केमिकल्स बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल है। तो याद रखिए, अगर घर में कोई स्मोक कर रहा है तो उनको इमीडिएटली मना कर दीजिए, क्योंकि ये बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत खराब है। इसके अलावा बच्चों की जो स्लीपिंग पैटर्न है उसका ध्यान रखिए, बच्चे ऑन टाइम सोएं
और ऑन टाइम उठे और जितना ज़रूरी है उतना ज़रूर सोएं। बच्चों की स्लीप को हैम्पर मत होने दीजिए, क्योंकि जो बच्चों की स्लीप है उसके साथ साथ बच्चों की जो एक्सरसाइज है, दोनों चीज़ों पे फोकस कीजिए, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों से जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, जो नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, वो इंक्रीज होती हैं। तो हमेशा याद रखिए कि बच्चा एनफ अमाउंट में स्लीप भी ले और बच्चा एक्टिव भी रहे। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जस्ट बच्चे को बोलने की जगह कि बच्चे को बाहर जाओ, खेलो, एक्सरसाइज करो, और इस टाइम तो कोरोना का टाइम है, आप बच्चे को बाहर ज़्यादा नहीं भेज सकती हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप घर में ही बच्चे के साथ इंडल्ज होइए एक्टिविटीज़ में, इंडोर एक्टिविटीज़ में। बच्चे के साथ एक जगह पे खड़े होकर आप थोड़ी सी रनिंग कीजिए, आप कुछ योगा पोजेस बच्चे के साथ कीजिए। हो सकता है कि बच्चा इनिशियली उनको ठीक तरह से ना करे, बट विद टाइम बच्चा उसको सीख जाएगा, उसको एक हैबिट बना लेगा। उसके बाद आप बच्चे की हाइजीन पे बहुत ध्यान दीजिए। बच्चे को सिखाइए कि जब भी आप किसी पेट को, घर में पेट्स होते हैं, अगर आप अपने किसी भी पालतू जानवर को टच करते हैं उसके बाद आपको हाथ धोने हैं। आपको खाना खाने से पहले हमेशा हैंड वॉशिंग करनी है, उसके बाद आपको हैंड वॉशिंग करनी है। आपको बार बार अपना फेस वगैरह नहीं टच करना है। बच्चे की उम्र बहुत छोटी है, वो ये सब बातें नहीं समझ सकता, तो आप खुद उसकी हैंड वॉश कीजिए। दूसरा, आप ये याद रखिए कि बच्चा वो हैबिट को बहुत जल्दी डेवलप करता है जो पेरेंट्स के अंदर होती है, क्योंकि वो उनको करते हुए देखता है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि जब भी आपको खाना खाने बैठना है उससे पहले जाइए अपने हैंड वॉश कीजिए, तो बच्चा भी डेफिनेटली अपनी हैंड वॉशिंग की हैबिट को धीरे धीरे करके डेवलप करेगा। अब जब बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं तो एक चीज़ मैं रेकमेंड करूँगी कि आप सबसे पहले उनका टूथब्रश चेंज कर दीजिए। अगर आपका बच्चा रिसेंटली किसी इन्फेक्शन से गुजरा है और उसको रिसेंट कोई इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चों के टूथब्रश होते हैं, जो ओरल हाइजीन एड्स हम यूज़ करते हैं, उनमें जो है बैक्टीरियाज वगैरह हार्बर कर जाते हैं, वो उसमें ग्रो कर जाते हैं और बच्चा ठीक होने के बाद भी वो उसमें रहते हैं। तो जब बच्चा दोबारा उन्हें यूज़ करता है तो री इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ट्राई कीजिए कि उसके ब्रशेस वगैरह को आप चेंज कर दीजिए। और उसके बाद जो मैं एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेरेंट्स स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे कुछ मेडिसिन फ्री में मिलती हैं, डॉक्टर्स को बोलते हैं कि आप जो है एंटीबायोटिक्स लिख दीजिए, या फिर डॉक्टर ने कभी एंटीबायोटिक लिखी होती है, पेरेंट्स के पास वो घर में रखी होती है और वो उस एंटीबायोटिक को बच्चे को दे देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एंटीबायोटिक है, पहले इन्फेक्शन के लिए दी थी तो अभी भी दे सकते हैं। तो कभी भी एंटीबायोटिक्स बिना रिकमेंडेशन के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के हर दवाई के लिए आपको नहीं देनी है, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे की बॉडी के अंदर जो है जो बैक्टीरियाज होंगे वो बेसिकली रेसिस्टेंट हो जाएंगे एंटीबायोटिक से। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जब भी आप एंटीबायोटिक्स बार बार दे रहे हैं तो आप और ज़्यादा जो है बच्चों के अंदर उन बैक्टीरियाज को रेसिस्टेंट कर रहे हैं कि उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर ही होना बंद हो जाएगा। और ये किस लिए हुआ, क्योंकि आपने अननेसेसरी ओवर एक्सपोज किया बच्चे को बार बार एंटीबायोटिक्स देके। तो अगर किसी डिजीज के लिए जरूरी है एंटीबायोटिक्स तो आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे। बच्चों से रिलेटेड चीजों को लेकर हमेशा आप ये बात याद रखिए कि जब डॉक्टर रेकमेंड करे आप उस डिजीज में तभी दें, अनटिल अनलेस कि आप बहुत श्योर हो कि हाँ आप इसे इसमें दे सकते हैं, क्योंकि हर एज ग्रुप में डोसेज अलग है, हर एज ग्रुप के लिए मेडिसिन अलग हो सकती है, हर डिजीज के लिए मेडिसिन अलग है, क्योंकि हर डिजीज का जो पैथोजेनिक एजेंट है वो अलग है। तो इसलिए डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही आप कोई भी मेडिसिन दीजिए। इसके अलावा जो अभी करंट सिनेरियो है, इम्यूनिटी के लिए डेफिनेटली ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें कीजिए, और ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा एक और चीज़, बच्चे की डाइट में आंवले को ऐड कर दीजिए। घर में मुरब्बा बनाइए, बाजार का मैं नहीं रिकमेंड करूँगी, घर में मुरब्बा बनाइए और उसे तोड़ तोड़ के किसी भी फॉर्म में बच्चे को डेफिनेटली दीजिए। आंवला बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और चीज, A to Z मल्टीविटामिन आता है, आप कोई भी मल्टीविटामिन के बारे में अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। मैं वामिका को A to Z मल्टीविटामिन दे रही हूँ, मेरे पीडियाट्रिशियन ने ही रेकमेंड किया था, तो वो मैं उसको डेली देती हूँ। उसके लिए वो बहुत अच्छा रहा है, और मुझे भी ये लगता है कि अगर कोई चीज़ डाइट में प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो एटलीस्ट शी इज टेकिंग अ मल्टीविटामिन, तो ठीक है, उसकी जितनी नीड है वो कंप्लीटली फुलफिल हो पा रही है। तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात कर सकते हैं मल्टीविटामिन के बारे में भी। इसके अलावा एक चीज़ पे जिस पे मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि लाइफ में प्रायोरिटीज बनाइए कि किस टाइम पर क्या ज़रूरी है।
इस टाइम कोरोना चल रहा है, आपके बच्चे के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है अननेसेसरी बाहर निकलना। आप अपनी डेट्स को, आप अपनी पार्टीज़ को, आप अपनी आउटिंग्स को कम कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे के लिए रिस्क कम हो जाता है। जैसे हम मेक श्योर करते हैं कि अंटिल अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वामिका के लिए बाहर जाना, तो हम उसको बाहर नहीं लेके जाते हैं। हमें चाहे उसके लिए अपनी कोई भी आउटिंग कैंसिल करनी पड़े, बट वी मेक श्योर कि एटलीस्ट घर में कोई हो जिसके साथ वो हो, उसको हम बाहर नहीं लेके जाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम है बच्चे के लिए, आउटिंग के लिए बहुत टाइम है, आगे की लाइफ पड़ी है। इस टाइम हम सबको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये सब चीजें करनी चाहिए जिनके बारे में मैंने बात की, और अननेसेसरी किसी भी रिस्क में, किसी भी एक्सपोजर में बच्चे को नहीं ले जाना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ये वीडियो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था जिसका नाम है अभिनव शर्मा, और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं, तो मैंने उस पर वीडियो बना दी है अभिनव, एंड थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग मी अ टॉपिक। और अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच।